कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक चलता है। श्राद्ध पक्ष में करते हैं ये 12 महत्वपूर्ण कार्य। 1. पंचबलि कर्म। श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काकबलि, देवादि बलि और पिपलिकादि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौओं को प्रतिदिन खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। 2. ब्राह्मण भोज। पंचबलि कर्म के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनी और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। 3. हनुमान चालीसा का पाठ। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। 4. 10 प्रकार के दान। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गौ भूमि। इस दौरान दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करनी चाहिए। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो वे आमान दान देते हैं। आमान दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छानुसार मात्रा में दी जाती हैं। 5. गीता का पाठ। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। 6. यहाँ करें श्राद्ध अनुष्ठान। देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से उज्जैन मध्य प्रदेश, लोहांगा राजस्थान, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, पिंडारक गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, गया बिहार, ब्रह्मकपाल उत्तराखंड, मेघाकर महाराष्ट्र, लक्ष्मण बाण कर्नाटक, पुष्कर राजस्थान, काशी उत्तर प्रदेश को प्रमुख माना जाता है। 7. पितृदेव अर्यमा का पूजन। श्राद्ध के दौरान पितृलोक के 4 देवता का विवाडनल, सोम, अर्यमा और यम का आह्वान किया जाता है। इनमें से अर्यमा पितरों के अधिपति हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों में प्रधान में अर्यमा हूँ। दिव्य पितर अग्रश्वात, बर्हिषद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभुक व नांदीमुख ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। दिव्य पितरी ब्रह्मा के पुत्र मनु से उत्पन्न हुए ऋषि हैं। 8. श्राद्ध का समय। श्राद्ध करने का समय तुरूप काल बताया गया है, अर्थात दोपहर 12 से 3 के मध्य, प्रातः एवं सांकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। सुनिश्चित कुतप काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें। 9. तर्पण। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। श्राद्ध के 12 प्रकार हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठ, शुद्धि, कर्मांग, दैविक, यात्रा और पुष्टि। उसी तरह तर्पण के 6 प्रकार हैं: 1. देव तर्पण, 2. ऋषि तर्पण, 3. दिव्य मानव तर्पण, 4. दिव्य पितरी तर्पण, 5. यम तर्पण, 6. मनुष्य पितरी तर्पण। इसके अलावा गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में शव का चिता की अग्नि में दाह संस्कार की विधि, अस्थि संचय की विधि, दशगात्र की विधि, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी श्राद्ध, उत्तम षोडशी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, सपंडी श्राद्ध, पिंड म्यालन आदि संपूर्ण और द्वदैहिक श्राद्ध पिंडदान तर्पण के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। 10. पिंडदान। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान का भी महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। यह पिंडदान भी कुछ प्रकार का होता है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं।
11 प्रायश्चित कर्म। शास्त्रों में मृत्यु के बाद और ध्वदयिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था, इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाई थी। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। 12 पीपल की पूजा। सर्व पितृ अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में